हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे उमरिया जिले की। उमरिया जिले से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित हो, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र से संबंधित हो, पनपटा वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित हो, या फिर किसी भी तथ्य से संबंधित हो जो कि उमरिया जिले से है। कितनी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र, कितने जिलों से सीमा लगती है, कौन कौन से जिले हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे पॉइंट के साथ साथ। पहला तथ्य आपके सामने है, उमरिया जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। उमरिया जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है? शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है उमरिया। शहडोल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, तीन जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। देखते हैं शहडोल संभाग का गठन कब हुआ है। शहडोल संभाग का गठन 14 जून सन 2008 को हुआ था। इससे पहले उमरिया जिले का गठन हो गया था, जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। उससे पहले यह रीवा संभाग के अंतर्गत आया करता था। 31 मई सन 1998 को शहडोल जिले को विभाजित करके उमरिया जिले का गठन किया गया था। फिर उसके बाद अनूपपुर जिले का गठन किया गया है, शहडोल जिले से ही अलग करके। 15 अगस्त सन 2003 में अनूपपुर जिले का गठन किया गया है, शहडोल जिले से अलग करके। शहडोल संभाग को रीवा से कब अलग किया गया है? 14 जून सन 2008 को। आपको याद रखना है। उमरिया जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4548 वर्ग किलोमीटर उमरिया जिले का कुल क्षेत्रफल है। यह एक भू आवेष्टित जिला है। इससे मध्य प्रदेश के जिलों के अलावा किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं लगती है। उमरिया जिले से आपको याद रखना है। बताइए, शहडोल जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य से लगती है? छत्तीसगढ़ आपके पास उत्तर होना चाहिए। शहडोल जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अनूपपुर जिले की सीमा भी छत्तीसगढ़ से लगती है। आपको याद रखना है। उमरिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? कितनी तहसीलें हैं उमरिया जिले में? 7 तहसीलें। कौन कौन सी? बिलासपुर, चंदिया, बांधवगढ़, पाली, मानपुर और करकेली, 7 तहसीलें हैं उमरिया जिले के अंतर्गत। कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से? बांधवगढ़ और मानपुर। आपको याद रखना है अगर आप उमरिया जिले से बिलोंग करते हैं। उमरिया जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य किन किन जिलों से लगती है? मैं अंतिम में भी आपसे पूछूंगा, इसलिए आपको याद होना आवश्यक है। उमरिया जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 5 किन किन जिलों से लगती है? याद रखिएगा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल। यह 5 के 5 जिले हैं। कौन कौन से? पहला है डिंडौरी, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है कटनी, चौथा है सतना और 5वां है शहडोल। 5 जिले से सीमा लगती है उमरिया जिले की। आपको यह सभी की सभी चीजें याद रखनी है। फिर से बताइए, कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र? 2 विधानसभा क्षेत्र। कितने जिलों से सीमा लगती है? 5 जिलों से। कौन कौन से जिले? डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल। ठीक है, आपको याद रखने हैं। यह 5 जिलों से सीमा लगती है उमरिया जिले की। बताइए, उमरिया जिले का गठन कब किया गया है? 31 मई सन 1998। बताइए, शहडोल जिले से अनूपपुर जिले का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त सन 2003। आपको याद रखना है। कोई भी तथ्य आप भूल नहीं सकते, आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उमरिया जिले में। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 में शामिल किया गया। सभी चीजें आपको याद रखना है। हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र यहां खोला गया। चरणगंगा नदी यहां से बहती है। प्रोजेक्ट टाइगर में उसे 1993 में शामिल किया गया। 1983 नहीं, 1993 आपको याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 437 वर्ग किलोमीटर का कुल मिलाकर क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछा जाए बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क का कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है? 8200 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल मिलाकर क्षेत्रफल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क का। याद रखिएगा, आप भूल नहीं सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप भूल नहीं सकते हैं, याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। बांधव राष्ट्रीय उद्यान देश के सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ देश का सबसे ज्यादा बाघ यहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है, चार्जर प्लांट है, कबीर चौराहा है, शेषशाही तालाब है, बांधवगढ़ का किला है। आप याद कर सकते हैं। यह सभी के सभी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, मतलब क्षेत्र हैं। कौन कौन से? हवाई पट्टी, चार्जर पॉइंट, कबीर चौराहा, शेषशाही तालाब, बांधवगढ़ का किला, भगवान विष्णु जी का शेष शैया की मूर्ति। आप याद कर सकते हैं। बांधवगढ़ के किले का निर्माण कब कराया गया था? अगर आपसे कभी पूछा जाए तो 14वीं शताब्दी आपके पास उत्तर हो जाना चाहिए। उमरिया जिला सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला जिला है। सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उमरिया। फिलहाल हम बांधवगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से? याद रखना है, चरणगंगा नदी। यहाँ हाथियों के लिए गौर पुनर्वास योजना चलाई गई थी। गौर पुनर्वास योजना बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी। आपको याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2021 में बफर में
सफर अभियान के तहत हॉट एयर बलून टाइगर सफारी शुरू की गई थी। आपको याद रखना है बफर में सफर योजना कहाँ चालू की गई थी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कब चालू की गई थी? 2021 में। आपको याद रखना है। कौन कौन से तथ्य हो गए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से? बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1993 में। कौन सी नदी बहती है? चरण गंगा नदी आप कह सकते हैं। चरण गंगा नदी यहाँ से बहती है। हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र यहाँ खोला गया है, गौर पुनर्वास केंद्र। बफर में सफर अभियान यहाँ चालू किया गया है सन 2021 में। आपको सभी की सभी चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ के किले के बारे में देखते हैं। उमरिया में बांधवगढ़ का किला अवस्थित है। इस किले का निर्माण बघेल वंश के शासक व्याघ्रदेव के द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। आपको याद रखना है 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ किले का निर्माण कराया गया है। उमरिया जिले में ताला नामक स्थान पर एक प्रागैतिहासिक काल का पुरातात्विक स्थल है। किस स्थान पर? ताला नामक स्थान पर। उमरिया जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला जिला है। उमरिया जिले में लाख से चमड़ा सैलाख बनाने का कारखाना भी अवस्थित कराया गया है। उमरिया जिले में चमड़ा या फिर सैलाख बनाने का कारखाना सरकारी कारखाना है। यह उमरिया जिले में अवस्थित कराया गया है। लाख का उपयोग ज्वलनशील पदार्थ बनाने में काम आता है, जैसे चूड़ी बनाने में, पेंट आदि बनाने में यह काम आता है। ज्वलनशील पदार्थ लाख का उपयोग इससे किया जाता है। उमरिया जिला कोयले के क्षेत्र में उमरिया, पनपठा और जोहिला है। उमरिया कोयले के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। आपको याद रखना है। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 1340 मेगावाट। इसका क्षेत्रफल कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर। सभी की सभी चीजें आपको याद रखनी है। बताइए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के बारे में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? मैंने आपको कितना बताया? 245 वर्ग किलोमीटर। इसका विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उमरिया जिले में लोधी राजपूतों ने नर्मदा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? लोधी राजपूतों के द्वारा। आपको याद रखना है कि उमरिया जिले में ही कबीर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कबीर मंदिर है, कबीर ताल है, कबीर गुफा, यह तीनों की तीनों चीजें उमरिया जिले में है। आपको याद रखना है कबीर ताल, कबीर गुफा और कबीर मंदिर कहाँ स्थित है? उमरिया जिले में। आगे बढ़ते हैं। 2004 में एक योजना चालू की गई थी, एक ग्राम एक सरोवर। एक ग्राम एक सरोवर योजना चालू की गई थी। कहां? उमरिया जिले में। इसके अंतर्गत 803 सरोवर का निर्माण करवाया गया और लिम्फा बुक रिकॉर्ड में उमरिया जिले ने अपना नाम दर्ज करा लिया। लगभग 803 सरोवर का निर्माण एक साल के अंतर्गत करवाया गया। कहां? उमरिया जिले में। और लिम्फा बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उमरिया जिले में मच्छराड़, जोहिला, सोन, यह तीनों की तीनों नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए कोई तथ्य नहीं है, लेकिन उमरिया जिले से मैं कुछ तथ्य पूछूंगा जो कि आपको पढ़ाया गया है या फिर पॉइंट में था। सबसे पहले बताइए कितनी तहसीलें हैं उमरिया जिले में? 5 तहसीलें हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र अगर से आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने जिलों से सीमा लगती है? 5 जिलों से सीमा लगती है। कौन कौन से? डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, शहडोल और सतना। डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, शहडोल और सतना, यह 5 जिले हैं जो कि उमरिया जिले से सीमा बनाते हैं। उमरिया जिले का गठन कब किया गया? यह शहडोल से अलग करके किया गया था 31 मई सन 1998 में। शहडोल से एक जिला और अलग हुआ है। शहडोल जिला कब इसका निर्माण कराया गया? 1 नवंबर सन शहडोल का निर्माण करवाया गया है 1 नवंबर सन 1956 में, लेकिन अनूपपुर जिला शहडोल से अलग होकर बना है। कब बना है? 15 अगस्त सन 2003 में। याद रखिएगा। आपसे मैं अब कुछ और सवाल पूछ रहा हूं, आप बताइएगा। बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना कब कराई गई? 1968 में। मैं तो चाहता हूं आपको याद यही हो जाए। प्रोजेक्ट टाइगर में से कब शामिल किया गया? 1993 में। कौन सी नदी इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से बहती है? चरण नदी इसके बीचों बीच बहती है। हाथियों के लिए पुनर्वास योजना, गौर पुनर्वास योजना यहाँ से शुरू की गई। कौन सा अभियान चलाया गया था? सन 2021 में। इसका नाम होता है, कौन सा अभियान चलाया गया? बफर में सफर अभियान सन 2021 में इस अभ्यारण्य में चलाया गया। पनपठा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया। पनपठा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। 1983 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर। 245 वर्ग
वर्ग किलोमीटर पनपठा वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ एक बघेल संग्रहालय भी स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। बताइए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, आपके पास उत्तर होना चाहिए बीरसिंहपुर में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब कराई गई? 1993 में, आपके पास उत्तर होना चाहिए। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। बांधवगढ़ का किला कब अवस्थित कराया गया है? किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी, आपके पास उत्तर होना चाहिए। सर्वाधिक लाख उत्पादन वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाख उत्पादन वाला जिला है उमरिया। अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद।